Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. Today we are going to discuss about gaseous exchange and plants. यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप लोगों को पता है कि फॉर एग्जांपल लाइक दुनिया में दो ऐसे प्रोसेस हैं जिसके लिए गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। उनमें से एक प्रोसेस होता है आपके पास रेस्पिरेशन और दूसरा प्रोसेस होता है आपके पास फोटोसिंथेसिस, ठीक है। रेस्पिरेशन में आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं इफ़ इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, मोस्टली बिकॉज हम डील करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से। एनएरोबिक तो बहुत रेयर केसेस में होता है ना, जब आपके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है या ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, तो फॉर द टाइम बीइंग हम एनएरोबिक पर जाते हैं। तो जब भी हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं तो बेसिकली हम हमारे माइंड में जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, जिसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? रेस्पिरेशन के लिए आप सबको पता है कि इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, यानी इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन जो गैस एलिमिनेट होती है दैट इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसी तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए जो गैस चाहिए होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और फोटोसिंथेसिस एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करती है, क्या लिबरेट करती है? ऑक्सीजन को लिबरेट करती है, ठीक है, राइट। सो ये वो दो प्रोसेसेस हैं जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक वेदर इट इज बैक्टीरिया, इवन इट इज इफ इट इज एन algae, इफ इट इज अ फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स, लाइक कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी किसी भी किंगडम से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू आप जनरेट करवाते हैं? वो दैट प्रोसेस इज ऑब्वियसली रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर यूनिफॉर्मली होता है। बट ये जो प्रोसेस है दैट इज फोटोसिंथेसिस, ये दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स नहीं करते। ये कौन करते हैं? ये करते हैं प्लांट्स और इसके अलावा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में कौन आता है? एक तो आपके पास आते हैं बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिकली अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज दे हैव pigment that is called as chlorobium chlorophyll, और that is also called as bacteriochlorophyll, ठीक है। एक तो बैक्टीरिया होते हैं आपके पास और दूसरे होते हैं अल्जी, ठीक है। ये वो दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अदर देन प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये दो प्रोसेसेस करते हैं। दैट इज रेस्पिरेशन तो ये करते ही हैं, बट इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। नाउ वी हैव सीन टू प्रोसेसेस इन विच गैसेस एक्सचेंज इज इन्वॉल्व, ठीक है। बट सो फार बिकॉज वी आर डीलिंग विद द प्लांट्स, सो लेट्स फोकस अपॉन द प्लांट्स। अच्छा, अब अगर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का अगर डिफरेंस हम थोड़ा सा चेक कर लें, सो रेस्पिरेशन में क्या होता है? आप सबको पता है कि इसमें फूड दैट इज ग्लूकोज कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड इट जनरेट्स एटीपी, राइट। फिर इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो गैस रिक्वायर्ड होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट। जैसे दुनिया के जिसे ये एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं और जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं फॉर दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। सो अब अगर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का तो डिफरेंस देख लें, तो जो रेस्पिरेशन है वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, राइट। रेस्पिरेशन जो होती है इट कैन अकर एट एनी टाइम, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ डे और नाइट, किसी भी वक्त जो है वो बॉडी के सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन यानी एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकती है। बट जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए होती है, और लाइट क्योंकि दिन के वक्त अवेलेबल होती है, तो यूजुअली जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन के वक्त होता है। हाँ, अगर आप आर्टिफिशियली लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक अलग केस है, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेशन जो है दैट अकर्स इन ऑल द सेल्स। अच्छा, रेस्पिरेशन जो है वो किसी भी सेल के अंदर हो सकती है, ठीक है ना, बिकॉज एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो हर उस सेल के अंदर हो सकता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ठीक है ना। सो एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो हर सेल के अंदर होता है, बिकॉज हर सेल जो है वो अपने लिए एनर्जी को जनरेट करता है। बट जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ उन सेल्स के अंदर होता है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अब फॉर एग्जाम्पल प्लांट, तो प्लांट के सारे सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ना। प्लांट्स के फॉर एग्जाम्पल जो पैलिसेड सेल्स होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, सिर्फ उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी वही सेल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी सेल्स जो हैं या बाकी टिश्यूज जो हैं वो अपना रिस्पेक्टिव वर्क करते हैं, बट फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स के अंदर हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। दो के दोनों ही गैसेस एक्सचेंज, दो के दोनों में ही गैसेस का एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, बट फिर भी दोनों एक दूसरे के तकरीबन ऑपोजिट रिएक्शंस हैं, ठीक है।
अच्छा, अब हम जो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सो लेट्स सी कि प्लांट्स किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि एक्वाटिक स्पीशीज जो हैं वो कैसे गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के थ्रू कैसे होता है? बाय मींस ऑफ देयर वेट बॉडी सर्फेस। ठीक है, अब वेट बॉडी सर्फेस के थ्रू ये ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जस्ट लुक एट हियर, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक एग्जांपल है एक एक्वाटिक प्लांट की। अब एक्वाटिक प्लांट क्या करते हैं? एक्वाटिक प्लांट क्योंकि पानी में मौजूद होते हैं तो इनके पास पानी की किसी तौर पर भी कमी नहीं होती है। इन्हें किसी किस्म के वाटर लॉस का डेंजर नहीं होता है, या इन्हें इस चीज़ की फिक्र नहीं होती है कि इन्होंने वाटर को प्रिजर्व करना है या वाटर को कंजर्व करना है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट के लीव्स हैं। ठीक है, देन ये प्लांट का जो है वो स्टेम पोर्शन है। और फॉर एग्जांपल अब अगर सबमर्ज प्लांट है तो उसके रूट्स जो हैं वो एंकर्ड होंगे इनटू द सॉइल ऑफ सी फ्लोर। ठीक है, लेकिन आपको पता है कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि रूटलेस प्लांट्स होते हैं, जो कि बेसिकली फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना, वो रूटलेस प्लांट्स होते हैं, लाइक जो फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसे लॉटस है। लॉटस क्या करते हैं, उसके लीव्स आपको फ्लोट करते हुए नजर आते हैं, उसके पास रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये फ्लोटिंग प्लांट होते हैं। अच्छा, प्लांट्स को यूजुअली रूट्स की जरूरत भी नहीं होती है, एक्वाटिक प्लांट्स को यूजुअली रूट्स की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि रूट्स का काम होता है रूट का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। यहाँ पर पानी को एब्जॉर्ब करने की नीड नहीं है, राइट तो बेसिकली जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ना उनके पास अगर रूट्स होते भी हैं ना तो उन रूट्स का काम सिर्फ और सिर्फ एंकरिंग का काम होता है। यहाँ पर इस रूट का मकसद, ये बेसिकली रूट्स होती भी नहीं है, यूजुअली ये रूट हेयर्स होती हैं, और इन रूट्स का मकसद सिर्फ होता है टू अटैच और टू एंकर्ड विद द सी फ्लोर, दैट्स इट। वाइल ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं इनके पास तो वो रूट हेयर्स भी नहीं होते हैं, बिकॉज ये फ्लोटिंग करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अब जो डिफ्यूजन होनी है गैसेस की वो इनके बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। लाइक ये अगर स्टेम है इनका, तो ये स्टेम का जो ओवरऑल ये जो सारा बॉडी सरफेस है, ठीक है, दिस ऑल इज कंसिडर्ड एज द बॉडी सरफेस। देन अगर ये लीव्स हैं तो ये लीव्स का ये टोटल जो है वो इनका बॉडी सरफेस है। तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? बाय मीन्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन दीज पार्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये अब अगर आपके पास लीफ है तो लीफ के अंदर सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो लीफ के सेल्स क्या करेंगे? डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि सेल है, ठीक है, ये प्लांट का अगर सेल है तो प्लांट के सेल जो हैं वो डायरेक्टली वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट कर देंगे एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर इन्हें रेस्पिरेशन करनी है तो अगेन ये क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट कर देंगे। और क्योंकि ये पानी में मौजूद होते हैं और पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में ये गैसेस बहुत इजीली इनको अवेलेबल होती हैं। ठीक है, सो एक्वाटिक स्पीशीज जो हैं वो बहुत सिंपल तरीके से अपने वेट बॉडी सर्फेस के थ्रू एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट सी के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट क्योंकि टेरेस्ट्रियल ग्रो कर रहा है, यानी वो पानी के अंदर नहीं है, पानी के अंदर की लाइफ जो होती है वो बहुत ही इजी टू गो लाइफ होती है। मतलब प्लांट पानी के अंदर, प्लांट को ये फिक्र नहीं होती, प्लांट के पास हर वक्त पानी अवेलेबल होता है। प्लांट को इस बात की फिक्र नहीं होती कि उसने पानी को कंजर्व करना है। लेकिन जब प्लांट्स आते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ तो अब उनको देर इज़ अ नीड के वो अपना वाटर को प्रिजर्व करें, वो अपने वाटर को कंजर्व करें। बिकॉज प्लांट्स जब टेरेस्ट्रियली ग्रो करते हैं तो अब उनके पास जो रूट्स हैं उसका मकसद, अब इन रूट्स का मकसद एंकरिंग तो है, लेकिन अब इन रूट्स का मेन मकसद जो है या मेन काम जो है वो है टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है ना, और वो वाटर इन्हें कहाँ से मिलेगा? वो वाटर इन्हें मिलेगा सॉइल में से। ठीक है, अब क्योंकि पानी के अंदर तो नहीं है ना जो हर वक्त इन्हें पानी अवेलेबल रहेगा, सो इन्हें पानी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और वो पानी ये कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे? वो यहाँ सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब ये जो इनके एरियल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइक ये जो इनके पास लीव्स है या ये स्टेम है, अब ये जो एरियल पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स ऑब्वियसली दे आर नॉट सराउंडेड बाय द वाटर, तो इनको भी पानी कहाँ से प्रोवाइडेड होगा? ऑब्वियसली जो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी वही वाटर जो है वो पूरी प्लांट बॉडी को सप्लाई किया जाएगा बाय मीन्स ऑफ द कंडक्टिंग वेजल्स, जिन्हें हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। लाइक स्पेशली जाइलम जो है, जाइलम ट्यूब्स क्या होती हैं आपको पता है ना, कि इन स्टेम के अंदर या इन लीव्स के अंदर या इन रूट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? जाइलम ट्यूब्स होती हैं। ये जाइलम क्या करती हैं? ये जाइलम जो है वाटर को कंडक्ट करती हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
सो जब ये वाटर जो है वो कंडक्ट हो जाता है, सो देर इज अ नीड कि अब इस वाटर को कंजर्व भी किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं या सॉइल के अंदर पानी अवेलेबल नहीं होता है, वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो देर इज अ नीड टू कंजर्व वाटर। उसके लिए प्लांट्स के अंदर क्या अडेप्टेशन है, दैट दीज लीव्स हैव अ वैक्सी ट्रांसपेरेंट लेयर। इफ यू कुड सी इन दीज लीव्स, यहाँ पर आपको ये जो ट्रांसपेरेंट सी वैक्सी सी लेयर नजर आ रही है, इस वैक्सी सी लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट वैक्सी लेयर, इट इज मोर लाइक एन एडेप्टेशन ऑफ द टेरिसल प्लांट्स। लाइक टेरिसल, ये जो वैक्सी लेयर होती है ये प्लांट्स के पार्ट्स को प्रिवेंट करती है फ्रॉम फ्रॉम एक्सेसिव वाटर लॉस। क्योंकि आपको पता है कि ये क्यूटिकल जो होती है एक वैक्सी लेयर होती है, और वैक्स इज व्हाट, अ लिपिड। लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और वो वाटर को प्रिवेंट होने से बचाता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस क्यूटिकल, जो वाटर लॉस इन एरियल पार्ट से स्टॉप हो जाता है, ठीक है। नाउ तो वाटर लॉस जो है वो इन लीव्स के थ्रू हो सकता है, और इवन ये क्यूटिकल जो होती है वो इन स्टेम्स के ऊपर भी मौजूद होती है, ठीक है। तो स्टेम से भी वाटर लॉस नहीं हो सकता, और इवन जो लीव्स हैं इससे भी वाटर लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब क्यूटिकल की प्रेजेंस की वजह से, अब जब क्यूटिकल ऊपर मौजूद है, ठीक है, तो दैट मीन्स के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है या गैसेस मौजूद है, वो डिफ्यूजन के थ्रू इन पार्ट्स में एंटर नहीं हो सकती हैं, बिकॉज ये जो क्यूटिकल है ये अलाउ ही नहीं करेगा डिफ्यूजन को। तो फिर ये एरियल पार्ट्स जो है वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं। जैसे हमने देखा ना, जो एक्वाटिक स्पीशीज हैं वो तो सिंपली बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि इन एक्वाटिक स्पीशीज या एक्वाटिक प्लांट्स के ऊपर ऐसी कोई क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। क्यूटिकल का काम होता है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, यहाँ पर वाटर लॉस का कोई डर ही नहीं है, बिकॉज दीज प्लांट्स आर ऑल द वे सराउंडेड बाय द वाटर। तो इन्हें किसी किस्म का कोई डर नहीं है कि पानी खत्म हो जाएगा या पानी को कंजर्व रखना है, ठीक है ना। लेकिन जो टेरिस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं इन्हें तो पानी को कंजर्व रखना है ना, फॉर विच दे हैव डेवलप व्हाट, दे हैव डेवलप दिस क्यूटिकल। लेकिन अब क्यूटिकल की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे किया जाए, बिकॉज क्यूटिकल की प्रेजेंस की वजह से गैसेस डिफ्यूज नहीं हो पा रही हैं। सो लीव्स के अंदर जो एडेप्टेशन होती है वो ये होती है कि इन लीव्स का जो लेटरल पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, और उन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटास, ठीक है। जस्ट लुक एट हियर, ये जो है वो लीफ का ट्रांसफर सेक्शन है। नाउ यू कुड सी, ये है लीफ की अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस मतलब जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, जो टॉप लेयर्ड सेल्स होते हैं। इन टॉप लेयर्ड सेल के ऊपर आपको देख सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्यूटिकल की लेयर मौजूद है। ये क्यूटिकल की लेयर क्या कर रही है, ये क्यूटिकल की लेयर यहाँ से एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये लीफ का नीचे वाला पोर्शन है, लाइक लेटरल पोर्शन है। इसमें भी अगेन आप देख सकते हो ये क्यूटिकल की लेयर जो है वो आपको नजर आ रही है, दिस इज व्हाट, द क्यूटिकल लेयर। और ये एपिडर्मल सेल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, जो नीचे वाला अंडर सरफेस होता है लीव्स का, उसके अंदर सेवरल पोजीशंस पर, सेवरल जगहों पर इस तरह की ओपनिंग्स होती हैं। ये जो ओपनिंग्स होती है ना हम कहते हैं स्टोमा। अच्छा, एक ओपनिंग को कहते हैं हम स्टोमा, और अगर प्लूरल इसका जो प्लूरल होता है वो होता है स्टोमेटा, राइट। अब ये जो ओपनिंग है यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ से, बिकॉज इस जगह पर आप देख सकते हो यहाँ पर कोई क्यूटिकल आपको नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ से बहुत इजीली गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दे जस्ट मूव थ्रू दिस ओपनिंग टू एंटर और एग्जिट द प्लांट्स, टू एंटर और एग्जिट द लीव्स और द प्लांट सेल्स, ठीक है। And these openings are guarded by certain cells, and these cells are called as guard cells. इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये गार्ड सेल्स ओपन हो सकते हैं और क्लोज हो सकते हैं, बाय विच दे कैन कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दैट मीन्स कि ये स्टोमेटा हर वक्त ओपन नहीं रहते हैं, देर आर टाइम्स दैट जब ये स्टोमेटास बंद भी होते हैं, और जब इनकी नीड होती है ओपन होने की तो ये ओपन भी हो जाते हैं, ठीक है। अब इन गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देखते हैं। इफ यू वुड सी हियर, ये जो है ये आपके पास है गार्ड सेल, ठीक है, ये पूरा गार्ड सेल है। इस गार्ड सेल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, दीज आर द गार्ड सेल। ये इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर, ये आपके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि गार्ड सेल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि गार्ड सेल्स क्या कर सकते हैं, दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा जी,
इसके अलावा जो है इस गार्ड सेल की सर्टन वॉल्स हैं। अब आप ये देखें जो अंदर वाली वॉल है, ठीक है, इफ यू कुड सी, ये जो है आपको थिकर नजर आ रही है, ठीक है, इफ यू कुड सी द स्ट्रक्चर, ये आपको थिकर नजर आ रही है। जबकि जो आउटर वॉल है, दिस वन इज द आउटर वॉल, ये आपको थिनर नजर आ रही है। सो जो इनर वॉल होती है गार्ड सेल की वो थिक होती है, और जो आउटर लेयर होती है, इफ यू कुड सी, ये जो आउटर लेयर है ये आपके पास कैसी होती है, ये आपके पास थिन होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो सराउंडिंग सेल्स नजर आ रहे हैं, ये होते हैं एपिडर्मल सेल्स। ठीक है ना, एपिडर्मल सेल्स मतलब जो टॉप लेयर सेल्स होते हैं, लाइक ये आपके पास जो है एपिडर्मिस है, ठीक है, ये प्लांट की एपिडर्मिस है। ये ओपनिंग है आपके पास, एंड ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय दीज गार्ड सेल्स। ठीक है, और इन गार्ड सेल्स के अंदर कौन मौजूद है, इनके अंदर मौजूद है क्लोरोप्लास्ट। बाकी चीजें ऑब्वियसली मौजूद है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है। ठीक है, अच्छा, ये है आपके पास एपिडर्मस के सेल्स। ठीक है, और इन एपिडर्मल सेल्स के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन एपिडर्मल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। बिकॉज ये अभी हमने स्टार्ट में ही देखा ना कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हर सेल के अंदर नहीं होता है। ठीक है, देर आर सर्टन सेल्स जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो जिनके अंदर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर होता है। पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। नाउ अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये कैसे ओपन हो सकते हैं और क्लोज हो सकते हैं, लेट्स जस्ट सी हियर। अब आप मुझे बताएं, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस की वजह से इनके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इनके अंदर प्रोड्यूस होगा ग्लूकोज। ठीक है ना, अब ग्लूकोज मौजूद होगा। अब क्योंकि एपिडर्मल सेल्स, ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है, तो इनके अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लाइक दे विल नॉट डू फोटोसिंथेसिस। तो दैट मीन्स कि इनके अपने अंदर जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होगा। बट यस, ग्लूकोज तो मौजूद होगा ना। वो ग्लूकोज ऑब्वियसली जो इनको फ्लोएम ट्यूब्स के थ्रू इन सेल्स को सप्लाई किया जाता है, बिकॉज जो फोटोसिंथेटिक सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके बाद उस फूड को तमाम प्लांट के सेल्स में सप्लाई किया जाता है। तो ऑब्वियसली इन एपिडर्मल सेल्स के अंदर भी ग्लूकोज होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर ग्लूकोज नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जो ग्लूकोज होगा वो कैसा होगा, वो लेस होगा। ठीक है, लेस होगा एज कंपेयर टू द ग्लूकोज प्रेजेंट इन दीज गार्ड सेल, क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पर तो ग्लूकोज ऑब्वियसली मोर क्वांटिटी में होगा एज कंपेयर टू द एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि गार्ड सेल्स के अंदर ज्यादा ग्लूकोज है, ठीक है, और जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसके अंदर ग्लूकोज कम है। अब अगर एपिडर्मल सेल्स के अंदर ग्लूकोज कम है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, और क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा है, यानी सॉल्यूट ज्यादा है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट कम होगा। सॉल्वेंट कम मतलब यहाँ पर पानी जो है वो कम होगा। अब आपको पता है एज पर रूल ऑफ ऑस्मोसिस, वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर कौन से रीजन में ज्यादा है, एपिडर्मल सेल्स में ज्यादा है, और कम कहाँ पर है, गार्ड सेल्स के अंदर। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, these water molecules from epidermal cells, they will start moving from epidermal cells into these guard cells। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपन, ये जो गार्ड सेल्स है ना, लाइक अभी इससे पहले जब मूवमेंट नहीं हुई थी, तो ये गार्ड सेल्स कैसे थे, दे वर लाइक दिस, लाइक दे वर सिंपली क्लोज्ड, बिकॉज ये फ्लैसिड थे। लेकिन जैसे ही पानी इनके अंदर एंटर होगा, तो क्योंकि इनकी आउटर वॉल थिन है, तो थिन वॉल्स जो होती हैं आपको पता है वो स्ट्रेचेबल होती हैं, क्योंकि ये थिनर वॉल्स हैं। तो जब ये थिनर वॉल स्ट्रेच करेंगी, तो अंदर से जो थिक वॉल्स हैं वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच करेंगी, जिसकी वजह से ये जो अंदर वाली, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी और पोर क्रिएट हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हम क्या कहेंगे कि स्टोमेटा क्रिएट हो गए, दैट मीन्स कि गार्ड सेल्स ओपन हो गए। और ये ओपनिंग जो है, दिस ओपनिंग इज अवेलेबल नाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इस स्टेट को जिसका गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, इस चीज को हम कहते हैं टर्जिडिटी, यानी गार्ड सेल्स जो है वो टर्जिड हैं, एंड दे हैव गॉट टर्जिडिटी बाय मींस ऑफ व्हाट, बाय मींस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एपिडर्मिस इनटू दीस गार्ड सेल्स। यानी ऑस्मोसिस हुआ, गार्ड सेल्स हो गए टर्जिड, एंड टर्जिडिटी की वजह से गार्ड सेल्स हो जाते हैं ओपन। एंड जब ये ओपन हो जाते हैं, तो गैसेस का एक्सचेंज बहुत ईजिली हो जाता है। और जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से वापस चला जाएगा एपिडर्मल सेल्स के अंदर, यहाँ से वापस जब एपिडर्मल सेल्स के अंदर जाएगा, तो गार्ड सेल्स फिर से बंद हो जाएंगे। और इस स्टेज को हम कहते हैं, यानी इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैसिडिटी। ठीक है, हम ये कहेंगे कि गार्ड सेल्स जो है वो फ्लैसिड हो गए।
ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज द कंडीशन व्हेन गार्ड सेल्स आर क्लोज, तो स्टोमेटा या स्टोमा जो है वो क्लोज है, ठीक है। तो ये फ्लैसिड कंडीशन है गार्ड सेल्स की। लेकिन यहाँ पर जब टर्जिडिटी हो गई है, जब वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गार्ड सेल्स के अंदर आ गया है, तो यहाँ पर एक ओपनिंग क्रिएट हो गई है, एंड दैट इज व्हाट स्टोमल ओपनिंग, यानी स्टोमेटा जो है वो ओपन हो गए, और यानी गार्ड सेल्स जो है वो ओपन हो गए हैं, जिसकी वजह से यू कैन सी द स्टोमेटा ओपनिंग। ठीक है, सो दैट्स हाउ स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी की वजह से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये सारी वही डिटेल्स हैं, दैट दे देयर लीव्स हैव क्यूटिकल एंड दे हैव स्टोमेटा, दैट इज यानी इनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटास। और ये कहाँ पर होते हैं, दे जो क्यूटिलराइज एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर जो है वो कुछ पोर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो स्टोमेटास हैं दे आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, और ये गार्ड सेल्स जो हैं इनकी इनर वॉल्स जो हैं वो थिकर होती हैं और आउटर वॉल्स थिनर होती हैं, एंड दे कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड बाय मींस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, ये बुक की डायग्राम भी आप चेक कर सकते हो, गार्ड सेल्स यहाँ पर फ्लैसिड है, मतलब कि स्टोमेटा जो है वो क्लोज है, लेकिन यहाँ पर पार्शियली ओपनिंग होना शुरू हो गई है, दैट मीन्स के एपिडर्मल सेल से वाटर मूव करना स्टार्ट हो गया है गार्ड सेल्स के अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब वाटर कंप्लीटली मूव कर जाता है, तो स्टोमेटास क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और गार्ड सेल्स की इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिडिटी। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये इसका क्रॉस सेक्शन है, यू कैन सी फ्लैसिड glass you can see the flaccid guard cells, and here you can see turgid guard cells। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया लीव्स के थ्रू, लाइक लीव्स जो है वो इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। व्हाट अबाउट द वुडी स्टेम्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर तो क्यूटिकल होती है, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं लाइक फॉरेस्ट के अंदर जो बड़े बड़े वुडी प्लांट्स होते हैं, जिसके ऊपर आप देखते हो कि एक बहुत ही टफ सी लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं बहुत ही टफ सी क्वार्क सेल्स की बनी हुई लेयर होती है, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, बार्क। ठीक है, अब ये इतनी टफ होती है कि इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकते, बिकॉज ये जो कॉर्क सेल्स होते हैं ना, लाइक ये इफ दिस इज अ बार्क, ठीक है, ये प्लांट की बार्क है, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है, जो टफ लेयर होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वुडी स्टेम्स। अब आपने वुड देखा है ना, वुड कितनी टफ होती है, उसके ऊपर जो ये लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, बार्क, और बार्क बनी होती है इन कॉर्क सेल से। ये जो कॉर्क सेल्स होते हैं ना, ये इंतहाई टफ होते हैं। ठीक है, ये क्यों टफ होते हैं, बिकॉज इनके जो सेल्स होते हैं दे आर सो मच क्लोजली पैक्ड, इनके दरमियान में कोई एयर चैम्बर्स या एयर स्पेसेस नहीं होती हैं, ये इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो ही नहीं सकते। ठीक है, यूजुअली क्या होता है प्लांट्स के अंदर, इफ यू वुड सी हियर, प्लांट्स के सेल्स के अंदर क्या होता है, इफ यू वुड सी हियर, यहाँ पर आपको नजर आ रहे इस तरह की ये एयर स्पेसेस जो है वो यूजुअली प्लांट के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं। इन एयर स्पेसेस के अंदर यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मौजूद होती हैं, जिसके थ्रू जो बाकी बॉडी के बाकी बॉडी के सेल्स होते हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो बार्क सेल्स होते हैं, यानी जो कॉर्क सेल्स होते हैं, ये इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके दरमियान में कोई एयर स्पेस नहीं होती है। तो अब यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, जैसे पीछे हमने लीव्स में देखा कि लीव्स में ठीक है क्यूटिकल की लेयर थी, लेकिन यहाँ पर फिर ओपनिंग्स मौजूद थी ना इन द फॉर्म ऑफ स्टोमेटा, जिससे एयर जो है वो जिससे गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई स्टोमेटल ओपनिंग्स नहीं होती है, यानी वुड के ऊपर कोई स्टोमेटा नहीं होते हैं, स्टोमेटा तो मौजूद होते हैं लीव्स के अंदर। अब वुड के ऊपर कोई स्टोमेटा नहीं है, और इनके जो लेयर है, जो बार्क लेयर है, दैट इज ऑल्सो कम्पोज ऑफ दीज कॉर्क सेल्स, जो कि इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कि इससे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती है। तो फिर इस तरह की वुडी स्टैम्प जो है वो किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज करती हैं, तो इन वुडी स्टैम्प्स के ऊपर ना ये इस तरह के कुछ छोटे छोटे से ना रीजन्स होते हैं। ये जो रीजन्स है ना, इन रीजन्स को हम कहते हैं लेंटिसेस। ठीक है, दिस टर्म, इन रीजन्स को हम कहते हैं लेंटिसेस। ये लेंटिसेस क्या होते हैं, ये लूजली अरेंज सेल्स के रीजन्स होते हैं। लाइक ये जो है ना, ये जितने भी स्ट्रक्चर, ये वाला जो रीजन है ये आपके पास है कॉर्क रीजन। ठीक है, ये बना हुआ है कॉर्क से, लेकिन इस कॉर्क रीजन के दरमियान में आपको ये लूजली पैक्ड सेल्स का जो रीजन नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं लेंटिसेस। जैसे इस पार्ट में आप देख सकते हो, लाइक ये तो आपके पास कॉर्क ही है, ठीक है, लेकिन ये बीच बीच में स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दिस, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लेंटिसेस हैं। अब लेंटिसेस के सेल्स क्या होते हैं, बिकॉज दे आर लूजली ऑर्गेनाइज सेल्स, तो इनके दरमियान में होती है एयर स्पेसेस। तो इन स्पेसेस के थ्रू, इन लेंटिसेस के थ्रू एयर जो है वो बेसिकली प्लांट के अंदर एंटर होती है बाय मींस ऑफ स्टेम।
ठीक है। सो दिस इज हाउ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर एबल टू एक्सचेंज देयर गैसेस। आपने देखा कि लीव्स किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करती हैं और स्टेम किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करती हैं। अच्छा, जहां तक बात है रूट्स की, अब रूट्स फॉर एग्जांपल ये प्लांट्स की जो है वो रूट्स हैं, ठीक है। रूट्स क्योंकि सॉइल के अंदर होती हैं तो इनके ऊपर कोई क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है। याद रखें, क्यूटिकल की लेयर सिर्फ और सिर्फ एरियल सरफेस के ऊपर होती है। और क्यूटिकल क्यों होती है? टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। नीचे सॉइल के अंदर क्योंकि मॉइस्ट सॉइल के अंदर क्योंकि देयर इज अ मॉइस्ट, क्योंकि यहाँ पर सॉइल के अंदर ऑलरेडी पानी मौजूद है, ह्यूमिडिटी मौजूद है, तो इन रूट्स के ऊपर देयर इज नो क्यूटिकल। जब क्यूटिकल नहीं होती है तो बहुत इजीली अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है वो गैसेस का एक्सचेंज थ्रू रूट्स हो जाता है। दिस इज हाउ प्लांट की पूरी बॉडी जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द गैसेस एक्सचेंज इन द केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि प्लांट्स के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। अब जैसे हमारे एनिमल्स के केस में, एनिमल्स के अंदर जो है एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाता है। प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स के अंदर होती हैं यही एयर स्पेसेस। एयर स्पेसेस के अंदर क्या होती है? ये एयर जो है, यानी डिफरेंट गैसेस जो हैं वो डिफरेंट गैसेस जो हैं वो अक्यूमुलेट हो जाती हैं। और अभी जो डिफरेंट सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बाय मींस ऑफ, अब क्योंकि यहाँ पर ऑल द वे ऑफ गैसेस मौजूद हैं, तो इन सेल्स को जब गैसेस का एक्सचेंज करना होगा तो यहाँ पर मौजूद जो गैसेस होती हैं, ये सेल्स क्या करते हैं? बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो दे हैव दीज एयर स्पेसेस प्रेजेंट, and these tissues are permeated for gases exchange by means of these air spaces. ठीक है। So this is how gaseous exchange occur in the case of plants. I hope the topic is clear. Do give a thorough reading to your textbook. Inshallah, all the concept would get cleared. We'll meet you in the next video. इसकी जो next video होगी वो regarding photo respiration होगी, जो इसी के साथ एक छोटा सा topic है, वो इंशाल्लाह हम लोग next video में cover करेंगे। ठीक है। Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़।